हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू आवर ऑनगोइंग चैप्टर, दैट इज लाइट, क्लास 10th साइंस, चैप्टर नंबर 10. Okay, and in this chapter we had completed reflection in my previous video, and I had explained refraction also. Okay, so now let us move to the next topic, that is lens. Okay, so first of all, lens आप सभी लोगों ने देखा हुआ है इन योर स्पेक्टिकल्स एंड द मैग्नीफाइंग ग्लासेस. यू हैड सीन लेंस एवरीवन. ठीक है, एक छोटा सा डेफिनेशन है लेंस का जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है. मैंने वही लिखा है. आपको कोई और अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो. बहुत ईजी सी चीज़ है. दैट इज a transparent material bound by two surfaces of one or both surface are spherical. So the same as I had told you in refraction, that refraction is possible from transparent medium. Okay, so lens is made up of transparent material and one bound by two surfaces. दो सरफेस हैं, one और both are spherical, may or may not. ठीक है, कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको. लुक एट हियर. ओके, दिस इज द वन convex and the other one is concave. There is two types of lenses in your syllabus. One is, this is convex, this is concave. अगर किसी को कंफ्यूजन होता है ना, कॉनकेव केव क्या होता है जिसके अंदर हम जा सकते हैं ना, गुफा टाइप कुछ है ना, तो देखा करो इसमें ये केव बन रहा है अंदर की साइड में. बस इसको थोड़ा सा एक ट्रिक है लर्न करने की, और तो क्या है. सो नाउ हाउ दे मेड ऑफ, बिकॉज हेयर इन डेफिनेशन वी हैड गिवन दे आर मेड अप ऑफ बोथ वन और बोथ द स्फेरिकल. ठीक है, दो सरफेसेस हैं जो स्फेरिकल हैं. जब मैंने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया था, एट दैट टाइम आई हैड टोल्ड दीज आर द पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल पार्ट थे, वो भी कुछ इस तरीके से था. ठीक है, और उसका कोई सेंटर था और उससे मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर और वो सब चीज़ें जो थी एक्सप्लेन की थी. नाउ अब यहाँ पे अगर दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, इट मीन देयर इज टू स्फीयर्स. तो कुछ ऐसे हो जाएगा ऑफ सेम रेडियस. ठीक है, कुछ इस तरीके से दो स्फीयर हो जाएंगे. दोनों का रेडियस जो है वो सेम है, दो स्फेरिकल सरफेस हैं. तो अब देखिए, इसको अगर मैं इतना इरेज कर दूं, सिमिलरली इधर से भी, तो ये क्या बन गया, देखिए बन गया ना मेरे पास कॉन्वेक्स. ठीक है, और बिकॉज इसके दो सेंटर थे तो एक C1 और एक C2 हो गया. ठीक है, एंड थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना लेते हैं. ठीक है, दो सेंटर हो गए, एंड जो लेंस का सेंटर पॉइंट होता है, लेट्स से कि जो इन दो लाइनों को अगर हम मिला दें, दो पॉइंट्स को, सॉरी, तो यहाँ जो ये पॉइंट आएगा दैट इज कॉल्ड O, ऑप्टिकल सेंटर. क्या बोलेंगे इसको? ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर. दो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं. ठीक है, एंड इसके अलावा अगर C1 C2 दो C हैं तो फोकस भी इसके दो ही होंगे. एंड फोकस क्या होगा? C और O का मिड पॉइंट इस तरफ है, तो ये F1 हो गया, एंड इस तरफ F2 हो गया. ओके, एंड वन मोर डेफिनेशन, आई थिंक मैंने शायद आपको मिरर में बताया था या नहीं, देख लीजिए. जैसे अगर ये मिरर है तो इसका ये जो इफेक्टिव डायमीटर होता है, मींस द मैक्सिमम लेंथ कॉर्ड, द लार्जेस्ट कॉर्ड, ये इसका अपर्चर होता है. क्या होता है? अपर्चर. ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी ये हमारे पास क्या हो गया, जो इसका मैक्सिमम इफेक्टिव डायमीटर है दैट इज अपर्चर. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? फोकस हो गया. दो फोकस हैं, F1 F2.
एंड दो ही सेंटर हैं C1 C2 एंड एक हमारे पास नई एक डेफिनेशन है अपर्चर। ओके, द इफेक्टिव डायमीटर, अगर कोई हमारे पास अगर कोई सर्कल है तो वैसे उसमें डायमीटर क्या होता है, उसमें जो अगर उसमें अपर्चर होता है तो उसमें क्या होता है, लार्जेस्ट कॉर्ड जो थी ना वो डायमीटर होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसकी जो डेफिनेशन है उसमें आपको मिलेगा द लार्जेस्ट डायमीटर या इफेक्टिव डायमीटर, है ना। तो डायमीटर किसको बोलते हैं, लार्जेस्ट कॉर्ड को बोलते हैं। अगर ये पार्ट इतना ही है ओनली, अगर पार्ट हमारे पास यूजेबल पार्ट इतना ही है तो इसकी लार्जेस्ट कॉर्ड ये होगी। सो यही इसका अपर्चर होती है। ओके, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स अबाउट द लेंसेज। वन मोर थिंग, अगर ये ऐसे दो स्फीयर से बना है तो इसके लिए भी हमें देख लेना चाहिए। वन इज कि अगर मान लीजिए ये इधर एक स्फीयर है, सिमिलरली दूसरी साइड भी एक स्फीयर है कोई, तो यहाँ पर जो पार्ट रहेगा दैट इज, इस सभी को इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसका भी एक सेंटर इधर रहेगा, एक इधर रहेगा। C1 C2 यहाँ सेंटर में O, और इन लाइंस को अगर मैं मिला दूंगा तो यहाँ पे O और C1 के मिड में F1 और यहाँ पर F2। ठीक है, सिमिलरली इसका भी अपर्चर हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, C1 टू O1 का जो लेंथ है ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक और चीज़ जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल जब हमने किए थे मिरर के, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, दैट इज़ कि जो R है दैट इज इक्वल टू 2F। F क्या था, F1 टू O के बीच का डिस्टेंस। ओके, स्मॉल f था ना ये। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों साइड है तो इधर इसका फोकल लेंथ हो जाएगा F1 और आगे का हो जाएगा इधर का F2। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ F2। सो अब इसको 2F1 कर सकते हैं, अगर इसको R1 कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से ये आ जाता है, आपको न्यूमेरिकल में यूजफुल होता है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स अबाउट द बेसिक इंट्रो ऑफ लेंस। ओके, वन मोर थिंग, अब देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, ये कैसे फॉर्म हुआ, ये सब आ गया। उसके बाद देखिए इन लेंसेज के बारे में, इनको बोलते हैं फर्स्ट दैट कॉन्वेक्स इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस। एंड इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, वाई वी आर सेइंग कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, रीजन इज कि अगर इन दोनों के ऊपर हम एक सेम केस लेते हैं, इफ द लाइट रेज फॉलिंग ऑन दिस पर्टिकुलर दिस लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, एंड दोज लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, ये वाला जो C और O से और C1 C2 इनसे पास होने वाली जो लाइन है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एंड अगर इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर अगर कोई पैरेलल लाइट रेज पास हो रही हैं, सो यहाँ पर उनका रिफ्रैक्शन होगा, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल कट और दे विल कन्वर्ज, एक जगह पे ये बेंड होंगी, इनर साइड पे सारी की सारी रेज बेंड होंगी, और ये पर्टिकुलर एक ही पॉइंट के ऊपर जहाँ पे सबको कट कर रही हैं यहाँ पे, दैट इज F2 पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से लाइट का जो इनर साइड में बेंड होना है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग एक्शन। सो दैट्स वाई जो कॉन्वेक्स लेंस है इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। एंड ऑन अदर हैंड इफ सेम काइंड ऑफ रेज विल इंसिडेंट ऑन concave lens, then they will after refraction they will move, they will bend outside, ये outside जा रही हैं देखिए। ठीक है, तो इनको अगर हम इमेजनरी अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये हमें कहाँ कट होती मिलेंगी, F1 पर। तो ये इस टाइप का जो एक्शन होता है जिसमें लाइट रेज जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन आउटवर्ड्स बेंट हो रही हैं, उनकी डायरेक्शन जो है बाहर की साइड हो रही है, इस तरीके के एक्शन को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग एक्शन।
So that's why concave lenses are known as diverging lens. So this is the basic about lenses, okay. And now let us start the next topic, that is image diagram, image formation जो है, ठीक है. So let us start image formation through convex lens, okay. Image formation through convex lens, okay. So this is the topic. So students, before learning this, how image formed, we have to know the behavior of various rays when they strike on lenses, okay. So that is there is a noise coming here. First of all, there are three various kind of rays. Sorry. Three examples given in your notebook of kind of rays. One, when the ray is falling on lens parallel to principal axis. Rays are parallel to principal axis, okay. Second case, when the light ray passing through F1, and third is when the light ray passing through ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है. ओ पॉइंट था ना. सो दीज थ्री केसेस. अभी हमें क्या करना है कि अगर ये तीन टाइप ऑफ, ये जो तीनों जो लाइट रेज हैं, ये एक एक करके हम ये देखेंगे कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करती हैं, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इनका बिहेवियर क्या होता है. बिहेवियर मीन्स ये किस तरफ बेंड होंगी, किस पॉइंट से पास करेंगी, ये सब चीज़ें जो होती हैं इसको हम बोल देते हैं बिहेवियर ऑफ लाइट रे, ठीक है. सो देखो यहाँ पे मेरे पास लेट अस अज्यूम आई हैव अ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस में हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं. ये ओ पॉइंट है. लेट अस अज्यूम दिस इज सी एंड दिस इज C1 एंड C2. सेम डिस्टेंस होना चाहिए लमसम, ठीक है. यहाँ कहीं मिड पॉइंट होगा, दैट इज F1 एंड दैट इज F2, ओके. जो मैं मिड पॉइंट बोल रहा था, मिड पॉइंट ऑफ C1 एंड O, ठीक है. कहीं मिड पॉइंट लेंस वाला मत सुन लीजिए, समझ लीजिएगा. एक और चीज़, एज आई टोल्ड यू कि ये जो लेंथ है C1O इज ट्वाइस देन F1O. तो इसको हम क्या कह देते हैं, C1O को 2F1 भी बोल देते हैं, क्योंकि ये इस लेंथ का डबल है, ट्वाइस है. सिमिलरली C2 को 2F2 भी बोल देते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज. आप C1 लिख रहे हैं तो वो 2F1 है, और अगर आप C2 लिख रहे हैं तो वो 2F2 है, ठीक है. सो नाउ द बिहेवियर. अगर कोई लाइट रे जो है वो फॉल कर रही है ऑन द लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे लाइट रे आई, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड देन आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन दिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रे विल पास फ्रॉम द F2 पॉइंट. ये अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये F2 फोकस पॉइंट 2 से पास होगी, ओके. दिस इज द बिहेवियर ऑफ दिस फर्स्ट वन. सेकंड, अगर कोई लाइट रे, मैं एक ही डायग्राम में तीन अलग अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, आई थिंक कि वो समझ आ जाएगा आपको. ये ब्लू कलर चल नहीं रहा आज. एंड द सेकेंड केस, इफ द लाइट रे इज पासिंग थ्रू पॉइंट F1, अगर लाइट रे कोई F1 पॉइंट से जा रही है, सॉरी थोड़ा सा कर्वी हो गया ये लाइन, ठीक है. अगर यहाँ आ रही है, देन आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू लेंस इट विल गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. एंड थर्ड केस, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है,
तो वो कहीं भी रिफ्रैक्ट नहीं होती। याद रखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे रिफ्रैक्ट नहीं होती। ओके, सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ 3 वेरियस काइंड ऑफ रेज, लाइट रेज व्हेन दे आर फॉलिंग ऑन कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली कॉनकेव का भी है। ठीक है, पहले हम इसका देख लेते हैं क्योंकि इसी के जो रे डायग्राम है हम वो बना रहे हैं। इसके आपको 5 या 6 केसेस हैं, मैं आपको 2-3 एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा, नहीं समझ में आए यू कैन आस्क मी। ओके, लेट अस अज्यूम द फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। C2 point, C1, C2, F2 एंड F1। इसको क्या लिख सकते हैं, 2F1, 2F2 एंड दिस इज O। लेट अस अज्यूम कहीं इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम कोई इमेज फॉर्म करते हैं, इमेज डायग्राम, जो इमेज फॉर्मेशन के जो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, वी रिक्वायर्ड मिनिमम 2 रेज। वैसे तो जो इमेज बनती है वो काफ़ी सारी रेज के रिफ्रैक्ट होने के बाद बनती है, लेकिन फॉर द सुटेबिलिटी एंड फॉर द ईज ऑफ डायग्राम टू मेक ईजिली, इसलिए हम क्या मिनिमम कितनी रेज चाहिए, 2 रेज। वाई 2 रेज आर रिक्वायर्ड, बिकॉज जब 2 रेज होंगी तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहीं कट करेंगी और वो जो कट पॉइंट होगा वहाँ पर, जो कट पॉइंट होगा वहाँ पर ही तो इमेज बनेगी। अगर हम सिंगल रे स्ट्राइक करवा देते तो उसको कट तो कहीं कोई रे करेगी नहीं, तो इमेज फॉर्मेशन हम शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग मिनिमम 2 रेज। लेट अस अज्यूम कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो लाइट रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल 2 लाइट रेज आई। अब हमने ये स्टडी किया हुआ है कि आफ्टर द लाइट रेज स्ट्राइकिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मैंने आपको रे का बिहेवियर बताया था, तो वो कहाँ कट करती हैं, ऑन F2 पॉइंट। कहाँ कट करती हैं, ऑन F2 पॉइंट। ठीक है, तो अगर इस पे और भी 2-3 रेज आती तो वो भी F2 पे कटती। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी पे है ना, तो इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि लाइट रेज जो है वो दोनों ही लाइट रेज हम पैरेलल एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर अब इमेज कहाँ बन रही है, केस 1 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, देन इमेज विल फॉर्म एट F2। साइज क्या होगा भी इसका, डिमिंश, बहुत हाईली डिमिंश, या डिमिंश देख लीजिए आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो भी डिमिंश होगा बहुत ज़्यादा छोटा होगा। आई थिंक दैट इज हाईली डिमिंश। ठीक है, हमने क्या बता दिया, लोकेशन बता दी, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, साइज बता दिया, इमेज का साइज क्या होगा, डिमिंश होगा। ठीक है, यही चीज़ें बतानी होती हैं। और इमेज क्या, इमेज का टाइप क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये इसके अंदर याद रखिए, जो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं उनमें जब आप टॉप जो 5 जो केसेस हैं, फर्स्ट 5 केसेस हैं, जब तक ऑब्जेक्ट जो है वो F1 पर नहीं पहुंच जाता, जब इसके आगे आ जाएगा ना, उस केस में एक वर्चुअल इमेज बनती है, अदरवाइज बाकी जितने भी केस हैं उन सभी में रियल इमेज बनेगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नाउ एक जैसे अब इसमें सेकंड केस देख लेते हैं एक और। अगर अब इमेज जो है, वो जो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी नॉन पोजीशन के ऊपर है, नॉन पोजीशन मींस जो बियॉन्ड C1 अगर हम ले लें, बियॉन्ड C1 अगर हम कंसिडर कर लें, C2, 2F2 और F1 लीजिए। लेट अस अज्यूम कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ कहीं है, बियॉन्ड C1 से पीछे है। तो
एक लाइट रे तो हमने एज्यूम कर ली कि पैरेलल टू क्या हो रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। लेट अस एज्यूम कि जो सेकंड लाइट रे आ रही है वो कहीं F1 से पास हो रही है, F1 से पास हो रही है। ये सॉरी टॉप से आपको टच होती हुई दिखानी है लाइट रे, ठीक है। मेरा थोड़ा सा फ्री हैंड बना रहा हूँ ना, इसलिए कई बार इधर हो जाता है थोड़ा बहुत। सो लेट अस अज्यूम कि अगर सेकंड लाइट रे हमने कहाँ से ली, F1 से। हमने क्या केस स्टडी किया हुआ है, इफ द रे इज पासिंग थ्रू F1 तो उसका बिहेवियर क्या था, इट विल गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और एक तो वही है कि अगर पैरेलल स्ट्राइक हो रही है तो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये यहाँ नहीं कटेगी, सॉरी। एक बात और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये प्रैक्टिकली ओरिएंटेड रिजल्ट हैं। अगर जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, मेरा इससे C2 से पहले कट रहा है, तो मैं कहूँगा नहीं ये सही है, नो दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज जो एक्चुअल में जब आप लेंस लेते हो वो एक्चुअल कंडीशंस होती हैं, वो उसका फोकल लेंथ अलग होता है। यहाँ पे इतना बड़ा लेंस थोड़ी होगा, उसका कुछ और इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकली ओरिएंटेड रिजल्ट हैं, हमें ये एज इट इज़ रिजल्ट जो है वो नहीं हमें चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए पहले बन रहा था F1 के ऊपर, ठीक है, एंड सेकंड केस में क्या हो जाएगा, ये बनेगा अब इससे F1 से आगे, थोड़ा ये इधर चला गया था ना, यहाँ बना लीजिए C2 से थोड़ा पहले, ठीक है। ये थोड़ा सा साइज में बड़ा बन गया है आई थिंक, हाँ इसका साइज जो होता है दैट इज डिमिनिश साइज आना था, ठीक है। ये इससे साइज में छोटा रहेगा, ये जो है ना, ये आई थिंक आई हैड कुछ ऐसे आएगा यहाँ पर। नाउ अब देखिए एक्चुअल साइज से छोटा है, ठीक है। एंड कहाँ बन रहा है, बिटवीन F1 एंड 2F1, ओके। सो दीज आर द टू इमेज फॉर्मेशन दैट आई हैड ड्रॉन फॉर यू। बाकी के आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, कहीं डाउट हो यू कैन कॉल मी, यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क वट एवर यू लाइक, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, see you again in my next video.